सब है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का। वो कहता है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फिर देख रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला नंबर हमारे पास है जी 2/3। वो कहते हैं इस नंबर को आप लाइन नंबर, जो नंबर की लाइन होती है उस पर शो करें। सबसे पहले हम आपको एक लाइन शो कर देंगे। ये हमारे पास लाइन है पड़ी, इसका सेंटर ये हो गया हमारे पास 0, यहाँ +1, यहाँ +2, सॉरी 2, ठीक है। यहाँ हमारे पास हो गया -1 और यहाँ हमारे पास हो गया -2। देखिए हम इसका तयन पहले कर लेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने राइट साइड पे इसके नंबर लाइन भी शो करनी है यार लेफ़्ट साइड पे। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमें शो भी राइट साइड की ज़रूरत पड़ेगी, ये इस साइड की, ठीक है। तो हमें ये साइड कोई किसी काम की नहीं है। सो पहले अब ये हमने देखना है कि राइट साइड पे है लेकिन किन नंबरों के दरमियान में लाई कर रहा है। तो हम उसको देखने के लिए हम 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर। पॉइंट लगा के 0, 3 6 द 18 हमारे पास, ठीक है। 2 बच्चा, फिर 0, 3 6 द 18 मीन्स के 0.6 का मतलब इसका आंसर है 0.6 हमारे पास, ठीक है ना। 0.6 का मतलब ये है कि ये 1 से भी छोटा है बड़ा। इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान ये हमारे पास लाई करता है। अगर होता 1.6 तो ये 1 और 2 के दरमियान करता है, क्योंकि 1 से आगे जाता। तो हमारे पास 0.6 है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान ये लाई करता है। तो देखिए 0 और 1 के दरमियान ये नंबर लाई करता है, तो हमने इसको उन दोनों के दरमियान ही शो कराना है, ठीक है। तो हम इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह, मीन्स कि 0 यहाँ शो कर लेते हैं, राइट साइड हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है ना। +1 और +2। अब देखिए हम इसको शो कैसे करेंगे। ये देखिए जो नंबर है ना, ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जितना भी है 3 है यहाँ, ठीक है ना। तो हम 0 और 1 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स हम बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे देखें, पहला यहाँ ये 1 पार्ट बन गया, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट्स हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। तो हमने कितने कर लिए, 3 इक्वल पार्ट्स हमने बनाने हैं। तो हमने अब नंबर शो करना है किस तरह के, 3 इक्वल पार्ट्स हमने बना लिए, 1 2 एंड 3। तो बाकी रह गया हमारे पास 3 तो यूज़ हो गया, 2 रह गया हमारे पास। तो क्या करेंगे, देखिए हमने जो न्यू लेंस लगाई थी पहली ये और दूसरी ये, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ठीक है ना। ये हमारे पास होगा वो वाला पॉइंट जहाँ हमने नंबर ये शो करना है। तो ये हमारा पॉइंट वो है जहाँ हमें ये नंबर शो करना है, ठीक है ना। ये देखिए 2/3 इस पॉइंट पर नंबर शो होगा, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 4 में ले रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये -2 5/8, ठीक है। पहले इसको देखें सोल्व करना है हमने, वो किस तरह के 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। 8 2 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 को ऐड कर देंगे हम 5 के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास 21, ओके। और लिखेंगे किस तरह 21/8। इस पूरे को हम इस तरह लिखेंगे। अब डिवाइड करें, 21 अंदर 8 बाहर, ये देखें 8 2 द 16, बाकी बचा हमारे पास यहाँ से 5, ठीक है। 5 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे हम, 50 8 6 द 48, ठीक है ना। सो ये देखें ये जाता रहेगा अभी थोड़ा सा। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 2.6 आगे समथिंग, 2.6 मीन्स के 2 और एंड में 6, इसका मतलब है 2 से बड़ा है ये, देखें 2 से बड़ा है। अब ये भी देखना है कि आपने ये माइनस में है पूरा का पूरा, ये कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड पे। देखें ये नंबर लाइन शो की थी मैंने जनरल सी, देखिए राइट ये है साइड, लेफ़्ट ये 0 की लेफ़्ट साइड पे होगा। तो इसलिए मैंने इसको जूम कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास आ गया, 0 से लेकर यहाँ तक लेफ़्ट साइड पे। तो हम इसको अब शो करेंगे 2.6 को, इसको छोड़ दें। हमें अंदाज़ा यहाँ से ये लगता है कि ये 1 से बड़ा है, 2 से ये चीज़ हमें अंदाज़ा लगे कि 2 से बड़ा है, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आप आ जाएँ इस ओरिजिनल नंबर पे, -2 × 5/8। अब देखें 8 2 तो है ना, इसको छोड़ दें, 5 और 8 के इक्वल पार्ट्स हम बना लेंगे कहाँ, 2 से आगे, मींस के 1 2 3 4 5 6। देखिए ये लाइन में हमारा छोटी, देखिए वो लास्ट लाइन छोटी हो गई थी, तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ। देखिए 8 और 5 को अब ले लेना आपने, 8 के इक्वल पार्ट्स करने हैं, मींस कि ये 1 पार्ट हो गया हमारे पास, ये 2 पार्ट्स, ये 3 पार्ट, ये 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट्स हमारे पास इक्वल हो चुके हैं इस टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 पार्ट्स हो गए हैं, अब 5 को हमने शो करना है।
राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आएंगे, पहला लाइन हमने खुद लगाया था ये नया 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास वो पॉइंट जहाँ हमने ये लाइन नंबर शो करना था -2 5/8। ठीक हो गया। नेगेटिव था हमने इसलिए लेफ़्ट साइड पे लगाया क्योंकि यहाँ हमारे पास आना था पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे बनाया और 2 से बड़ा था 2.6, 2 के बाद 0.6 मीन्स के 2 के बाद है बड़ा है 2 से, यानी 3 के दरमियान, इसलिए हमने यहाँ इसको शो किया इस पॉइंट पे। बाकी दो सवाल बिल्कुल सेम एज ए हैं, बस वो पॉजिटिव में है। तो नेक्स्ट लास्ट हमारा पार्ट इसका है पड़ा √5, इसको हमने रियल लाइन पे हमने शो करना है। सबसे पहले हम इसका ये काम करेंगे तो इसको हम एक इस तरह बनाएंगे, अंडर रूट डाल के 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह इसको हमने बनाना है। मीन्स कि अगर इसको सोल्व करें दोबारा हमारे पास ये क्या बनता है 5 आगे बनता है। तो इसके बाद हम एक नंबर लाइन शो करेंगे, वो इस तरह शो कर सकते हैं हम। हाँ देखें, ये √5 हमने ये तयन नहीं किया कि ये किस नंबर के दरमियान में आता है। √5 अगर आंसर निकाले तो आपके पास क्या आता है, समथिंग 2.456 आता है। ठीक है ना, ये आता है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव है बड़ा 2 0 के राइट साइड पे होगा, ये 1 ये 2, ठीक है ना, और ये 3। ठीक है, 2.6 मीन्स के 1 ये 2 ये 3 मीन्स के 2 से आगे और 3 के दरमियान है। ठीक है ना। अब देखिए √5 में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 के ऊपर सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर। देखें जो हमारे पास ये है ना 2 और 1, पहला 2 हम दे देंगे इसको बेस को। ठीक है, ये बेस हो रहेगा हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो रहेगा परपेंडिकुलर 1। पॉइंट नाम देते हैं, ये हमारे पास O है पड़ा। ठीक है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास क्या है B। ठीक है, ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल OA और B हमारे पास ये है बड़ी। बेस हमारे पास 2 है और परपेंडिकुलर 1 है हमारे पास। देखें इसके बाद हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे फिसागोरस का। ठीक है ना, जो कि होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये हमने मालूम करनी है। हाइपोटेन्यूज जो होता है हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास O और B। ठीक है ना, ये O और B इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फिर OA का स्क्वायर, फिर हमारे पास AB प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने देखें, OB तो वैसे का वैसे रहेगा। OA हमारे पास कितना है 2 है पड़ा, 2 का स्क्वायर, ये 1 है परपेंडिकुलर AB, ये 1 आ जाएगा इसका 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू ये 4 + 1 ये हो गया हमारे पास 5। अब देखें यहाँ OB ये है स्क्वायर में। अच्छा देखें, यहाँ अंडर रूट डालेंगे और यहाँ अंडर रूट डालेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर कट देगा, बाकी बचेगा हमारे पास OB इज इक्वल टू √5 के। ये √5 हमारे पास, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास ये क्या है √5 है पूरी। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना आपने 2.6 है, 2.6 स्केल की प्रकार खोलनी है आपने, 2.6 प्रकार खोलनी है, वो तकरीबन यहाँ तक आती है, यहाँ तक। ठीक है ना, तो यहाँ से 0 से आपने प्रकार रखनी है और यहाँ से ऐसे आके यहाँ कट लगाना है इस तरह। ठीक है, या आपने एक कट लगा देना है इस तरह, यहाँ तक जाएगा। 2.6 की प्रकार आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक खोलनी है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कहता है गिव द रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान हमें रैशनल नंबर दिखाना है। देखिए वैसे तो इनके दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के दरमियान हम इनका एवरेज निकालेंगे। इन दोनों की एवरेज, वो एवरेज नंबर होगा ना जो निकलेगा हमारे पास वो रैशनल नंबर भी होगा। सो पहले हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। वो किस तरह करेंगे कि 3/4 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5/9 ऐड करके क्या करेंगे दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो इनका एलसीएम निकालें। 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है हमारे पास 36। ठीक है, 36 आ जाएगा। तो देखें 4 काटेगा 36 को, बाकी बचेगा 9 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 9 3 दा 27,
प्लस 9 काटेगा 36 को 4 पे, 4 मल्टीप्लाई होगा जाके 5 से, 4 5 दा 20 ओवर 2। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया, 27 प्लस 20 हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 47 ओवर 36 ओवर 2। अब देखें 36 47 और 36 तो वैसे घटाएंगे, नीचे वाले 2 को ऊपर ले आएंगे। नीचे वाला 2 जो है ऊपर जब हम ले आएंगे, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए तो ये इस तरह है 47 और 36, चले छोड़ें, ये देखें 36 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर आएगी तो नीचे उस ऊपर वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 2। देखिए 47 ओवर 36 सॉरी मल्टीप्लाई 2 72 क्या रहेगा 72। इनको जब आप डिवाइड करेंगे 0.62 समथिंग इस तरह आंसर आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट जो ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर निकला, ये हमारे पास क्या है, इसका रैशनल रियल क्या है, हाँ रैशनल नंबर। ठीक है ना। ये एवरेज भी इसकी निकले लेकिन ये रैशनल नंबर भी होगा लाजमी ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द रैशनल नंबर्स P over Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो हमने ना इसको डेसिमल फॉर्म में इसको लाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर लेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सबसे पहले x के बराबर लेट कर देंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 0.5। देखिए इस जो बार है इसका मतलब ये है कि 0.555 सो ऑन, मीन्स कि ये नॉन स्टॉप है मेरे। ठीक है ना, नॉन स्टॉप है। अच्छा आप ये करेंगे, हम देखें सबसे पहले स्टेप हमारा ये है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने वैल्यूज़ हमें ये देखना है। हमारे पास 1 है, तो अगर पॉइंट के बाद 1 है तो हम पॉइंट ख़त्म करना चाहें तो नीचे 1 लगाएंगे, इधर 0, नीचे 10 आ सकता है। अगर 2 होते तो एक और 0 आ जाता, 3 होते तो एक और 0 आ जाता। ठीक है ना। तो इस टाइम करंटली टाइम हमारे पास 1 है, तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे करेंगे और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो गई 1। तो क्या करेंगे, 10x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, चाहे इससे कर दें या इससे कर दें। ठीक है ना, ये एक ही चीज़ हो जाएगी। आप इससे कर दें, इससे 0.555 सो। ठीक है, सो ये आ गया 10x हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 5.555 समथिंग। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई 10x, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखें कहते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग हम subtracting equation 1 from 2 1 from 2 मीन्स के 1 हमारे पास क्या है, हाँ जो 2 की इक्वेशन है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। पहले लिखेंगे 2 की इक्वेशंस को माइनस करने का हमारा तरीका ये है कि इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट से, राइट साइड को राइट से। देखिए इक्वेशन 2 ये है ना हमारे पास, लिखेंगे 10x माइनस इसकी पहली साइड। ठीक है ना, ये आ जाएगी x इज़ इक्वल टू, देखें इसकी राइट साइड क्या है, 5.55 समथिंग माइनस 0.555 समथिंग। ये इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 9x। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 5। ठीक है ना। अब देखिए x 9 को इसके नीचे जाके ले जाएंगे 5/9। देखिए ये आपके पास ये सॉल्व डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल फॉर्म में आ चुका है। देखिए अब हमारे पास पार्ट 3 है, 0.67 ऊपर है बार हमारे पास। बार का मतलब मैंने आपको बताया है कि रिपीटेड है पॉइंट के बाद। अब देखिए ये हमारे पास एक नंबर नहीं है बल्कि ये एक डिजिट ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक है। ठीक है ना, इसका मतलब होगा 0.67। ठीक है, 67 सो ऑन, ये नॉन स्टॉप है। ठीक है, तो हम लेट x कर लेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 0.67
7 बार, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.6767 स्टोरेज सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई ये हमारे पास। और अब क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हैं तो 100 पे डिवाइड 0.67, देखें नीचे पॉइंट ख़त्म करने हैं तो पॉइंट के नीचे 1 आएगा तो बाकी 2 डिजिट उसके 2 ज़ीरो लगेंगे। इसका मतलब है 100 हमारे पास आएगा, जो हम 100 से लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे राइट साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.67 और 67। तो हमारे पास अब क्या है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100x इज़ इक्वल टू 67.6767 ऑन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। देखिए आप करना है सब्ट्रैक्ट करना, हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 के अंदर से 1 को माइनस करना है। 2 के अंदर देखें इसकी पहले 2 की लेफ़्ट साइड लिखेंगे 100x, ठीक है ना। 100x माइनस इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड क्या है हमारे पास, सिर्फ x इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन 2 की राइट साइड हमारे पास क्या है 67.6767 माइनस इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड हमारे पास क्या है 0.6767 सो ऑन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास बचा 99x और यहाँ से हमारे पास बच गया जस्ट आई थिंक 67 हमारे पास बचेगा। तो देखिए x को खाली करेंगे यहाँ से अकेला तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हमारे पास क्या होगा 67 के नीचे डिवाइड 99। सो देखिए ये हमारे पास आ गया डेसिमल फॉर्म के अंदर।